सोनी पूर्वे वार्ड 11 की वार्ड पार्षद हैं, भाजपा नेत्री हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा नाजिया हसन डिप्टी मेयर जिन्होंने पाकिस्तान और आरएसएस की तुलना की थी, उस बारे में इनसे जानेंगे। आपने क्या कहना चाहती हैं, खासकर केस दर्ज करने के लिए आपने आवेदन दिया है? देखिए, परसों का जो मामला हुआ सभी को पता है। मैं ज़्यादा क्या बताऊं, कुछ छुपा तो है ही नहीं। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि उनका पाकिस्तान से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है। इसको खंगाला जाए, दूध का दूध पानी का पानी। और इतना जो आरोप लगा रही है कि जान माल का हमला हम लोग को कर दिया या मारी या मर्डर करने आई, तो आप सीसीटीवी फुटेज है नगर निगम का, नगर आयुक्त को कहिए, पूरा खंगालेंगे। क्योंकि हमको तो शक लग रहा है कि इस 2-3 दिन के बीच में कहीं उसको भी डिलीट उस लोगों ने करवा दिया होगा। नहीं, आपने आवेदन में क्या देशद्रोह का मुकदमा मतलब करने के लिए आवेदन दिया है? और धारा लगा है उस पर, तो क्या है 351 है और 352 है। अच्छा, आपने वो धारा लगवाने के लिए आवेदन दिया था। केस दर्ज हो गया है? हम तो आवेदन दिए थे कि हमारे केस दर्ज हो गया है? हाँ, केस दर्ज हो गया। अच्छा, केस दर्ज हो गया है, मतलब कि देशद्रोह है, नाजिया हसन देशद्रोही हैं, मिली हुई है। हाँ। इनका क्या क्या जांच होना चाहिए? बैंक अकाउंट डिटेल 2020 से 25 तक का, और कॉल डिटेल उनके परिवार के सभी लोगों का भी साथ में खंगाला जाए। क्योंकि सूत्रों के हिसाब से हम लोगों को पता चला है, जो अटकले थे जिन्होंने दरभंगा की लड़की से शादी की थी और 2013 में उसको देशद्रोह पाकिस्तानी साबित करके यहाँ से अरेस्ट करके हैदराबाद से ले जाया गया था, भटकल। उनके साथ इनका कोई ना कोई रिश्ता है। ऐसा आप मानती हैं या सूत्र बताते हैं आपको? सूत्र बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये बात है, अभी हम गए थे उनके पास, उन्होंने कहा कि हमारी महिला वार्ड पार्षद हैं, वो भी हमारी बात को समझ नहीं रही हैं, वो भी उस दिन बात नहीं समझ रही थी। आखिरकार क्यों नहीं आप समझ रही हैं? आप महिला हैं। अच्छा, और महिला का दिल। अच्छा, आप ये बताइए, आपको इससे पहले भी मैंने कहा कि जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन से एक दिन पहले हम सभी पार्षद लोग उनके पास गए थे, आग्रह किए, उनको समझाया भी गया कि आप इस पोस्ट को डिलीट कर लीजिए, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है। लेकिन उस क्लियर कहती है जिसको जो करना है कर ले, हम डिलीट नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद उस दिन भी, घटना के दिन भी रूम में बैठ के सारा फुटेज है हम लोग के पास, वीडियो है, जो भी एक एक पॉइंट बात हुई है सारा कुछ है। वहाँ पे भी उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि हमारे जनता को अगर हमारे बात से आहत पहुंची है तो उसके लिए खेद है। और उसके बस 1 घंटा के बाद ही न्यूज पे आता है कि हमको प्रशासन का दबाव देके अभी भी उन्होंने हमें कहा है कि डीएसपी अमित कुमार ने हमको जबरदस्ती ये करवा दिया है। दूसरी बात ये बताइए कि आप अंदर तक गई थी उस दिन? हाँ, अंदर तो गई। उन्होंने कहा कि गुंडा मवाली जो है इस तरह से वो लोग आए और मुझे जान से मारने के लिए ही आए थे। तो बोले तो आप ना सीसीटीवी फुटेज को निकालवा लीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। बस 5 महिला गए थे, गुंडा मवाली को तो उन लोगों ने भर के रखा था पहले से रूम में। जाते ही कहती है निकलो, हमको कटवा देंगे, तुम लोग को देख लेंगे, मरवा देंगे। अब बताइए। अच्छा, आरएसएस के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा तो? हम लोग देश प्रेमी हैं और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में से है। तो बताइए कि अगर कोई देशद्रोही बन के और कुछ भी लिख रहा है तो बर्दाश्त होगा क्या? बर्दाश्त नहीं करेंगे आप इस तरह से? बस हम लोग यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या सोच के पोस्ट की थी, लेकिन बात करने के लिए तैयार कहाँ थी? खासकर जिस तरह से आरएसएस का वर्क रहा है, कितना सीखी हैं आप आरएसएस से? क्या बताना चाहती हैं नाजिया हसन? अगर इसको देखेंगी तो क्या बताना चाह रही हैं कि आरएसएस क्या करता है? उन्होंने कहा कि आरएसएस धर्म को ये कर रहा है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? उनके कहने से क्या होगा? हमने उस दिन भी बताया था, आरएसएस राष्ट्र हित का ही नहीं, जनहित के लिए भी कार्य करती है। और मुस्लिम स्टेज भी वहाँ बना हुआ है, वहाँ पे मुस्लिम टीम भी रहते हैं। तो क्या सब ये है क्या? उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। सोनी पूर्वे हैं, वार्ड पार्षद भी हैं और भाजपा नेत्री भी हैं। ये बता रही हैं कि भाई नाजिया हसन कहीं ना कहीं किसी न किसी लिंक से
आतंकवादियों से मिली हुई है, चाहे जो पूर्व में यहाँ से गिरफ्तार होकर के गए हैं उनसे कोई रिश्ता है। अब देखने की बात है कि इनके आवेदन के केस दर्ज होने के बाद किस तरह का जांच होता है। बहुत सारे लोग जांच की मांग करते हैं, बहुत सारे जो भाजपा नेता हैं उन्होंने पुतला दहन भी किया है। देखते रहिए जगजीत के साथ।